अब बच्चा लोग देखो, अपन लोगों ने ये चीज़ ना आई थिंक 7th में पढ़ी हुई है, 8th में पढ़ी हुई है, 9th में पढ़ी हुई है, 10th में नहीं पढ़ी थी, बट आप लोगों को मेजरली चीज़ें याद रह जाती है कि इंडाइसिस आपके रेगुलर्स में भी बहुत काम में आ जाते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ याद है, a की पावर 0 इज़ 1, याद है ये चीज़, ठीक है। देखो a की पावर m जो है, इसमें ये a बेस होता है, m क्या हो जाता है अपना एक्सपोनेंट बोलो या पावर बोलो, ठीक है, इसे इंडेक्स भी बोलते हैं। फिर a की पावर m इंटू a की पावर n का प्रॉपर्टी क्या था, a की पावर m प्लस n, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n क्या होता था m माइनस n, a इंटू b की पावर m हो जाता था a की पावर m इंटू b की पावर m, a अपॉन b की पावर m क्या होता था a की पावर m अपॉन b की पावर m, a की पावर माइनस m का मतलब क्या होता था 1 बाय a की पावर m, अब भी देखे थे 2 के माइनस 1 वगैरह आपने, a बाई बी द होल पावर माइनस m, मतलब कुछ नहीं, रेसिप्रोकल कर लिए, और अगर डिस्ट्रीब्यूटर लगानी पड़ रही है तो लगा दिए। समझ में आ रही है चीज़ आप लोगों को? हाँ। अब देखो, एक तुमको चाहिए लॉ चाहिए तो मैं तुमको भेज दूंगा 9th वाली इसकी वर्कशीट का। अब एक चीज़ देखो जो तुम लोगों को ना 9th में कटी हुई थी, वैसे बहुत सिंपल होती है। मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 की पावर 1/2 हो जाएगा। अगर ये क्यूब रूट ऑफ 5 लिखा हुआ है, 5 की पावर 1/3, 10th रूट ऑफ 5 लिखा हुआ है तो 5 की पावर 1/10 हो जाएगा। समझ आए मयंक? अब देखिए बच्चा लोग, मतलब क्या है, mth रूट ऑफ a हो जाएगा a की पावर 1/m। अब वही देखो, अगर a की पावर n लिखा हुआ था, उसका mth रूट था, तो ये a की पावर n की पावर 1/m, तो a की पावर n/m हो जाएगा। एक बताना भूल गया मैं शायद को, a की पावर m की पावर n होता है a की पावर m इंटू n, तो वही रूल यहाँ पे लग गई। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब अगर ये समझ में आ रहा है ना, तो अब आप लोगों के लिए ये एक्सरसाइज ऐसे बहुत क्रेजी नहीं है। देखो अपन धीरे 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 करके देख लेते हैं इन चीज़ों को, क्वेश्चंस को। देखो प्रॉपर्टी तो है अपनी, बेसिस इक्वल है तो पावर्स को इक्वल होना पड़ जाएगा, इक्वल टू है तो अगर पावर्स इक्वल है तो बेसिस इक्वल हो सकते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव केस में, वो आप लोगों को आएगा जब मैं बताऊंगा। अब देखो ये फुद्दू था, सिंप्लीफाई है, ठीक है, कुछ करना नहीं, अभी कुछ करना नहीं है, सिट बैक एंड एंजॉय वाला सीन रखो अभी के लिए अपनी लाइफ में, ठीक है। देखो ये 18 3 कितना हो जाएगा 54, x की पावर 4 x की पावर 3 कितना हो जाएगा x की पावर 7, y की पावर 3 y की पावर 5 कितना हो जाएगा y की पावर 8। देखो ये 1 जा ये 6 जा, इन दोनों में प्रॉपर्टी लगी तो x की पावर 1, अब y की पावर -2 था, या नीचे डाल दिया उस तो y स्क्वायर हो गया, तो x अपॉन 6 y स्क्वायर हो गया बच्चा लोगों। हाँ वैसे ऊपर से अगर नीचे लाएंगे तो माइनस होगा। हाँ, अगर पॉजिटिव था उसको नीचे लगेगा तो माइनस हो जाएगा। ये देखो, हाँ उसमें 3 को ऊपर लेंगे तो 4 -3 थी ना। हाँ, और फिर y का क्या किया 3 - 5 तो -2 बना था तो उसको नीचे डाल लिया फिर मैंने, ठीक है। अब ये देखो, पहले तो क्यूब है तो नेगेटिव का क्यूब मतलब नेगेटिव रह जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चा लोग मेरे लिए 8 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे लिए, एक गाइस आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को, एक्स की पावर 6, वाई क्यूब का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे लिए वाई की पावर 9। अब ये देखो, ये एक पहला थोड़ा सा ठीक, थोड़ा ठीक, 27 की पावर -2/3 हो गया है, मतलब 1/27 की पावर 2/3, 27 को 3 का क्यूब लिख सकता हूँ मैं, 3 क्यूब की पावर 2/3 कटा कटा 1/3 से मतलब 1/9। समझा ये चीज़ क्या हुई है? हाँ बेटा, तेरा बोलना है क्या मुझे समझा नहीं एग्जैक्टली, एक बार तू डिक्टेट कर मुझे क्या बोलना चाहता है तू, क्योंकि आंसर वही आता है, तुम मल्टीपल कोई भी मेथड से करो। तू बोल रहा है 3 की -6 कर दूँ इसको का क्यूब रूट, करेक्ट, तो 3 की -6/3 3 की -2 मतलब 1/9, यस वो सेम ही हो जाता है बच्चा। नहीं समझा, हाँ वो यस। अब देखो गाइस, जैसे कि ये है, पहले तो सबके मल्टीप्लाई होने वाले थे, उससे भाई 625 का मतलब क्या हो जाता, 5 के पावर 4 होता है, की पावर -1/2 की पावर -1/4 की पावर 2,
ठीक है ना। तो ये इससे कटा, ये इससे कटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर 5 बच गया। फुद्दू क्वेश्चन था ये। अब ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, भगवान मालिक है इसका तो यार। अच्छा ये देखो कहते 4 की पावर -3/2 है, ठीक है ना। पहले देखो 4 की, देखो 256 की पावर -4 की पावर -3/2, तो देखो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर की पावर -3/2। 2 स्क्वायर की पावर -3/2 मतलब 2 की पावर -3, और 2 की पावर -3 का मतलब हो जाएगा 1/8। 256 का मतलब होता है 2 की पावर 8 की पावर -1/8, तो 1/2 बच गया आप लोगों का। इतने को देख तू, 4 की पावर -3/2 लिखा है बस, पहले मान ले। 2 स्क्वायर की पावर -3/2, ये 1/8 बन गया। तो ये ब्रैकेट की जगह पे मैंने कितना लिखा, अच्छा 1/8 लिखा, तो ये 256 की पावर -1/8 हुआ, 2 की पावर 8 की पावर -1/8, 2 की पावर -1 तो 1/2। बोल। हाँ हाँ एक है क्या, चाची उसे ना एक बार 12:30 के बाद कॉल करना, वो क्लास में था, उसने मेरा काटा था फ़ोन, तो 12:30 तक ख़त्म होती है उसकी क्लास एक। हाँ अच्छा, माइनस को रेसिप्रोकल किए है ना, देख अगर a की पावर -m है तो 1/a की पावर m होता है वो। तो अगर 2 के स्क्वायर को -3/2 है, तो ये कट गया, 2 की पावर -3 है ना, 1/8 हो चुका है वो। 1/2 क्यों, उसको अगर डायरेक्टली पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा तो अपन 1/2 3 2 की पावर 3 कर देंगे। हाँ। अब गाइस ये देखिए इसका लास्ट वाला सब पार्ट, ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा है, तो ये क्या क्या हो जाएगा, 28 की पावर 1/4 डिवाइड बाय 7 की पावर 1/3। अब आगे क्या करोगे, देखो पहला क्वेश्चन है जो थोड़ा डिफरेंट है। अब क्या करना ना, हाँ नहीं सोचो, तुम लोगों का सही डायरेक्शन में चल जाओ तो आ जाएगा आंसर। 4 होता है, 7 4 दोनों में तो इसको 4 into 7 लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं बेटा, 4 into 7। यस तुम वो भी कर सकते हो इस चीज़ को जो बोल रहा है, जो भी कौन सा बच्चा जो बोल रहा था, केडिया बोल रहा था, सही बोल रहा था बेटा। देखो मैं तुमको 2 तरीके बता रहा हूँ सॉल्व करने के। पहले जो केडिया बोल रहा है, पहले वो बस 28 की पावर जो 1/4 है उसको 7 into 4 की पावर 1/4 हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो देखो अब ये 7 की पावर 1/4 इंटू 4 की पावर 1/4 हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, 7 की पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर 1/4 अपॉन 7 की पावर 1/3, इन दोनों में ही प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है। तो जाएगा 7 की पावर 1/4 माइनस 1/3, 4 की पावर 1/4, तो जाएगा 7 की पावर -1/12 इंटू 4 की पावर 1/4, करेक्ट, जो कि कितना हो जाएगा, अच्छा मेरा 4 की पावर 1/4 अपॉन 7 की पावर 1/12। नॉट दैट दिस इज रॉन्ग, तो फाइनल आंसर ना ऐसा छोड़ने की जगह, ठीक है। अब देखो आप लोगों को ना ये पावर्स का एलसीएम लेना है, अगर मान लो वो बेटा एक्चुअली जूम्ड है उसके कारण से हो रहा है। देखो अभी ये क्या हो जाएगा, चलो कि यहाँ पे अभी देखो 1/4 और 1/12 का एलसीएम लिया जाएगा, तो आपका 1/12 करना है, तो 3 से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जाएगा क्या 4 की पावर 3/12 अपॉन 7 की पावर 1/12। अब 4 की पावर 3/12 को 4 की पावर 3 1/12 और 7 की पावर 1/12 हो जाएगा। 4 की पावर 3 कितना जाएगा 64। बेटा ये तो पहले से ही था ना, 7 की पावर 1/12 मेरा, नहीं अभी तक निकाला नहीं हूँ। अब 64 की पावर 1/12 अपॉन 7 की पावर 1/12 जो क्या 64/7 की पावर 1/12। देखो एक और बताता हूँ क्वेश्चन में, एक काम करो ये वाला क्वेश्चन अपन लोग नेक्स्ट इसमें लेते हैं, ठीक है।
और मैं आप लोगों को मेरे तरीके से ये बताऊंगा। ये जो कर रहा था वो बिल्कुल सही था। एक बार मैं मेरा तरीका को फट से बता देता हूँ। मैं पहले से ही एलसीएम लेना शुरू कर देता हूँ तो मेरे लिए थोड़ी लाइफ ईजी हो जाती है। मतलब क्या, 28 की पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 1/3, ठीक है। अब 4 और 3 का एलसीएम कितना हो रहा है बच्चा लोग? 12 हो रहा है मेरा। तो देखो ये 28 की पावर 3 1/12, 7 की पावर 4 1/12, ठीक है। 28 की पावर 3 मतलब 28 इंटू 28 अभी के लिए ऐसा मान लो कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए कि पावर 1/12 थी। 7 की पावर 4 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 की पावर भी 1/12 थी। तो देखो ये क्या हो गया, 28 इंटू 28 इंटू 28, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 या 1/12। 1 ज़ा 4 ज़ा 1 ज़ा 4 ज़ा 1 ज़ा 4 ज़ा 4 4 4 64 अपॉन 7 की पावर 1/12, जिसने उसने आंसर ऐसा लिखा है 12th रूट ऑफ 64/7, ठीक है। ये वाला तरीका मुझे बेटर लगता है। जो तूने अद्वितीय बोला वो गलत नहीं था, ओनली थिंग वॉज कि वो थोड़ा लंबा पड़ रहा था, बट डोंट वरी, वो वाली चीज़ें भी अपने कल देखेंगे। ये देखो ये 9th स्टैंडर्ड की वर्कशीट का क्वेश्चन है, अपने कर लेंगे अपन लोग ये चीज़ें कल। आप लोगों को करना है ना खुद से थोड़ा सा, तो आप लोगों को छोटा मोटा होमवर्क दे रहा हूँ वो कर लेना बच्चा लोग, ठीक है ना। अटेम्प्ट देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कर सकते हो तुम लोग, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट उसका। ये 161/64 है, वो आपको आता है निकालना। 161/64 बेटा ये मिक्स फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर में करने के लिए दिस इंटू दिस प्लस दिस करते थे। 64 इंटू 1 प्लस 61 तो 125 अपॉन 64 हो रहा है वो, ठीक है ना। इसके सिवाय क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो जाएगा आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो जाएगा, क्वेश्चन 4 हो जाएगा, क्वेश्चन 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7th हो जाएगा, 8th हो जाएगा। तुम दिमाग लगाओगे तो 9th भी हो जाएगा। 2 अपन लोग करेंगे कल, अपन डिस्कस पूरे करेंगे। तुम ये इतने तो बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो वाली बात है, ठीक है। टिल क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। आई थिंक तुमको मिला के 25 मिनट लगने चाहिए करने के लिए, 25 से 30 मिनट, ठीक है ना। गाइस प्लीज़ ये इतना कर लेना। एटलीस्ट अपन लोग कल का फ़ायदा ये रहेगा अपना कि अपन लोग ये आगे का चैप्टर शुरू करके लॉगरिथम कल ही स्टार्ट कर चुके रहेंगे। अभी तो डिस्कशन हुआ मेरे भाई, कल 2:45 की है क्लास स्टार्ट होने वाली। मैं 5 मिनट पहले नियरली पहुंच जाता हूं हमेशा। तुम अगर मुझसे जल्दी पहुंचते हो तो बाजू में चाबी रहती है, वहां से खोल के बैठ सकते हो, तुमको जब बैठना है, ठीक है ना। चलिए बाय गाइस। संडे का कल डिस्कस करेगा अच्छा हम लोग।